तो हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई सलोनी क्यों भगा दिया अन्नू को। मामा ये लोग मिल करके अन्नू को भगा दिए घर से। मेरे को तो पूरा लगता है इसलिए भगाए मामा कि कुछ मेरे को पूरा उम्मीद है कि दाल में कुछ काला है मामा का और काजल का। इसीलिए मामा बहुत घबराए हुए हैं और मामी को जो है ना, मामी को और सलोनी को गुमराह करके साथ में कुछ तो बातें हैं कि जो बातें कर रहे हैं मामी से मिल करके। अब कुछ जब मतलब काजल इनके साथ होती है, मामा के साथ, ये लफड़ा चालू कर दे रहे हैं मामी के साथ में। मामी बात समझ नहीं रही है हमारी। मामी हम तो के बता देती, मामा तो के पूरा गुमराह कर दे ले हम। ठीक है ना, बात के समझा कुछ। आखिर में मामा काजल का पक्ष यही माले घींचत हम ये। ठीक है ना, ये खाली बार मतलब राज के ऊपर सौंपल चाहत हम कि राज का नाम हो जाए, राज अपने ऊपर रख ले तो हम बच जाएं। आई कुछ आई पूरा का पूरा खेल इसमें मामा का। हमहू कहीं से भनक मिलल ये भाई, हमहू से क्यों कहल। तब दोस्तों हम आप लोगों से शेयर करत ही बात के कि पहले मामा प्यार मोहब्बत करत रहना बॉम्बे में। ये बॉम्बे से बहुत दिन से ये बात चलत रही है, लेकिन जब ये लड़की जब कह दिल कि तोहके शादी हमसे करे खिया तो मामा न कर गई ना। अब मामा न करले के बाद में भाई क्यों भी रही, अगर कही कि नहीं हमके शादी करे के तो से, भाई इज्जत वाली बात ही है। आप लोग समझ सकते हैं भाई, बुढ़ापा का शरीर, ये बुढ़ापा इनकर है भाई। क्यों भी सुनी तो गाली दे, गाली के सिवा कुछ न दे ना। एक वजह से ही सोचना कि लिया राज के ऊपर ही बात सब सौंप दे, राज के ऊपर कि सलोनी के बाल बच्चा ना होत हुआ, राज के ऊपर कह जाए कि भाई सलोनी के बाल बच्चा ना होता, राज के ऊपर रह जाए। सलोनी के पूरा गुमराह कर देना और करे मामियों के पूरा गुमराह कर देना। बात कुछ समझ में आवत है तो उनके कुछ ना समझ में आवत है। ऐसा ही दोस्तों, ऐसा ही जब मैं घर पे गया था ना, मैं जब रामू की पहली बीवी थी वो मेरे से बोली कि भैया ये दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो उस टाइम एक घर ही पे था रामू, जिस टाइम मैं घर पे था। इसने बोला कि नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, यही हमारे साथ में रहेगी, इसी से हमारा ज़िंदगी पार हो जाएगा। उस टाइम तो ये नहीं बोला कि नहीं मैं दूसरी शादी करूँगा। एक लड़की है हमारे कांटेक्ट में, मैं इसको बोला था कि अगर तुझे शादी करना है तो भाई अभी नज़दीक है, अगर नहीं इसके साथ में रहेगा तो भी उसका भी समाधान है। आदमी अगर बातचीत करके कुछ करेगा तो उसका समाधान आदमी निकाल सकता है। अगर चोरी छिपा करेगा कुछ भी आदमी तो उसका समाधान नहीं, ज़्यादा वो लफड़ा हो जाता है। ये उस टाइम बोला मेरे से कि नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। बोले ठीक है भाई, एक विश्वासी आदमी का होता है। और दुनिया में क्या है कि विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आज सब कोई विश्वास कर रहा है तो मैं भी यहाँ पे हूँ ना। दूसरे के देश में कैसे रहना। अपने देश में आदमी सही नहीं रह पाता है तो फिर भी दूसरे का देश है। एक विश्वास के ऊपर सब कुछ होता है। तो रामू बोला कि नहीं भैया मैं शादी नहीं करूँगा। हमको अच्छी बात है, नहीं करेगा तो। अब मुझे भी नहीं मालूम था कि भैया ये तो पहले से दूसरी लड़की कोई कांटेक्ट में है इसके। भाई ये तो यहाँ से चला गया, मैं शादी उदी करने के लिए मैं गया था। भाई इसने जाकर जिस दिन शादी था पूरे फैमिली को गुमराह करके रखा था भाई। ऐसा ही जैसे मामा कर रखे हैं ना, सबको गुमराह। एक दिन देखना पर्दाफाश होगा, घबराओ मत।
जैसे मामा सबको गुमराह कर रखे हैं ना, ऐसा ही रामू गुमराह कर रखा था। ऐसा ही सेम मामा रामू की तरह है बिल्कुल। भैया ये तो चला गया, बाद में मेरे को मालूम चला, मैं उस टाइम चला आया भाई। मैं तो 2 महीना 3 महीने की छुट्टी मिलता है, जाता हूँ। मेरा छुट्टी पूरा हो गया तो मैं चला आया विदेश। विदेश जब आता ही 2 दिन बाद मेरे को मालूम चला कि रामू ने दूसरी लड़की से शादी कर लिया। बताओ कितना बड़ा आदमी झूठ बोला मेरे से हैं। मैं भी तो इसके ऊपर विश्वास करता था कि चलो यार किसी दिन तो मेरा ये लोग मदद करेगा। आज मेरे ऊपर तकलीफ़ है, मैं भाई तकलीफ़ उठा रहा हूँ, तो कल के तारीख में लोग कमाएंगे तो मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग कुछ और आगे निकल जाएंगे। मगर ये लोग कहाँ लोग सपोर्ट करेगा, ये लोग तो और मुझे नीचे गिरा दिया। अब जाकर के उधर लड़की लेकर के चला गया बहराइच। अब ये यहाँ पे जो इसकी पहली बीवी थी यहाँ पे पागल हो गई। मैं इसको बोला कि तुम यहाँ से नहीं जाओ, जो भी तुम्हारा खर्चा होगा मैं तुमको दूंगा। अब पहले भी देता था, जब भी घर पे रहती थी ना तब भी देता। जो जितना मैं अपनी बीवी को देता था वही चीज़ और उतना ही का उसको भी मैं देता था। मैं कोई फ़र्क नहीं करता था दोनों में कि ये कर दूसरे की बीवी है, ये हमारी बीवी है। ऐसे मैं हमारे अंदर में ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं यहाँ से कोई सा भी चीज़ देता भी हूँ ना, पूरे फैमिली को देता हूँ। जो सामान नहीं मिल पाता है भाई कि तुम लोगों को नहीं पसंद पड़ेगा तो एक काम करो कि तुम लोग पैसा ले करके तुम लोग वहीं पे ख़रीद लेना, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ यहाँ का पसंद नहीं पड़ता है। सबका अपना अपना चॉइस है कि नहीं। इसने नहीं रुका, इसने बोला ठीक है। मुश्किल से 1 आध हफ्ता रुका था। ये भी फिर बोलती मैं जा रहा हूँ दवा लेने के लिए। घर से झूठ बोल के गई कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ। दवा लेने नहीं गई, वो चली गई बहराइच चली गई। मैं चली गई तब क्या कर सकता हूँ भाई, किसी को बांध करके तो कोई रख नहीं सकता है। आप ही लोग बताइए, क्या मैं किसी को बांध सकता हूँ? अब मेरे को कोई बांध सकता है नहीं ना। तो दोस्तों पूरा का पूरा ऐसा ही मामा ऐसा ही है, सबको भ्रम में करके रखे हैं। हाँ, ये मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये मामा एक काजल का पहले से कांटेक्ट था। इसमें बच्चा जो भी है ठीक है ना, ये मामा का ही है। अब बस राज का नाम लिया कि आगे कर दिए हैं कि लड़का था। अब तो बुढ़ापा है भाई, इनको अगर इनको के ऊपर कुछ आएगा तो भाई इनकी बदनामी होगी दोस्तों, है कि नहीं। आप लोग बताइए। मामी हम तो ऐसे कहते हैं भैया समझ जा मामी, तो कई बात तो हम पहले वीडियो के माध्यम से बतौले रहनी, लेकिन मामी तू समझत ना हो बात के, ठीक है ना। तो भैया लोगों ने गौर करा देखा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बात रही है हमसे क्यों कहल, हम आप लोगों से शेयर कर देनी। अब आप लोग बताइए कि भाई क्या सच है क्या गलत है दोस्तों। और रामू झगड़ा करके तो गया कमाने। इस चूतिया से मैं तो बहुत पहले ही बोल रहा था कि जब तक अपने पास में पैसा नहीं है भाई, ये दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। 2 पैसा कमाओगे तो बीवी बच्चे भी कदर करेंगे, नहीं कमाओगे तो कोई कदर नहीं करेगा, ठीक है ना। इन लोगों को मैं सबको अच्छी चीज़ बताया, लाइन डोरी हर चीज़ बताया। अगर ये काम करोगे तो तुम्हारा 15,000 20,000 कहीं नहीं जाएगा। मगर जितने भाई लोग हैं ना, कोई हमारा बात नहीं सुना, सब मनमानी किया। आज सब कोई रोता है, ये नहीं है कि नहीं रोता है, सब पछताता है। आज मतलब जब तक शरीर जैसे जैसे ढलता जाएगा ना, वैसे वैसे इन लोगों को मालूम चलता जाएगा कि मैंने वक्त का कितना बड़ा गवाया हूँ। समय जो समय आदमी गवा देता है ना, वो समय वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो तुम लोग किए हो वो अभी नहीं, बाद में और पछतावा होगा, ठीक है ना। तुम लोगों के पीछे मैं भी थोड़ा भाई बर्बाद हो गया हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग पीछे ज़्यादा मैंने पैसे फूंक दिया एक विश्वास के ऊपर कि आज भाई हैं सब, कल कमाएंगे तो मेरी मदद करेंगे। लेकिन तो ये लोग मदद नहीं किया, उल्टा ना तो मेरे को और नीचे गिरा दिया।
यही सब बात है दोस्तों, आप लोगों से मैंने शेयर किया हूँ। और जो भी बात होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने सही बोला या गलत।